पहली बात तो भगवत तत्व के लिए वेद भी जितना वर्णन करते हैं इसके बाद नेति नेति कह देते हैं। वो असीम अनंत रसो वैसा रसम हयाम तत्वा आनंदी भवति। वो तत्व कैसा है? बोले रस स्वरूप है। जो उसे प्राप्त हो जाता है महाआनंद में डूब जाता है। जो अव्यक्त है, व्यक्त है, चराचर जगत के रूप में है, चराचर जगत से परे है, कितना भी वर्णन करो वो असीम अनंत है। इसलिए बस इतना जान लेना है कि जब सृष्टि नहीं थी तब भी वही था, जब सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वही रहेगा, और बीच में जो कुछ भास रहा है वो सब वही है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, उसके सिवा किंचन मात्र कुछ नहीं। जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, सोच रहे हो, वो सब वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। भगवत साक्षात्कार साकार उपासना में जब हम भगवान के किसी नाम रूप का आश्रय लेते हैं और समस्त शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नातों से ममता और आसक्ति हटाकर केवल श्री भगवान में समर्पित करते हैं तो हमारी प्रियता हो जाती है भगवान के नाम से, भगवान के रूप से, भगवान की लीला से, भगवान के धाम से। नाम रूप लीला धाम में प्रीता होने पर एक व्याकुलता पैदा होती है जिसे विरह कहते हैं कि जिसका मैं गुणगान कर रहा हूं, जिसका मैं नाम जप कर रहा हूं, जिसकी लीला स्थलियों का दर्शन कर रहा हूं, पर वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाय कब वो मुझे दिखाई देगा, कब मिलोगे, दरस में दुख न लागे ने। भारी व्याकुलता, प्राण छटपटाने लगते हैं मिलने के लिए। अनुराग से भरा हुआ हृदय जब मानस नेत्रों में गुरुदेव की कृपा से रूप प्रकाशित होता है तो हृदय में भी और बाहर भी सर्वत्र भगवान को देखता है। जड़ चेतन जगत जीव जत सकल राम में जान। हृदय में भी बाहर भी इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। ये रूप का साक्षात्कार है। तत्वबोध होने पर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। रूप साक्षात्कार होने पर लीला में प्रवेश होता है। भगवान को लीला का पात्र बनकर सदैव सदैव के लिए भगवान की समीपता प्राप्त करके वो महासुख का अनुभव करता है और तत्व यानी तत्व स्वरूप होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आई?